अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले में हसन महमूद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता है। आज आप बैंक रिकन्सिलेशन के हवाले से दूसरा लेक्चर सुनने जा रहे हैं, जिसमें बैंक रिकन्सिलेशन के क्वेश्चन को बुनियादी उसूलों को एक मिसाल की मदद से वाज़ेह किया जाएगा। बैंक रिकन्सिलेशन के पहले लेक्चर में ये असूल तफसील से बताए गए हैं। मौजू की मुकम्मल आगाही के लिए आप आखिर तक मेरा साथ दें और इसे दूसरे साथियों तक पहुंचाकर इल्म को फैलाने का जरिया बने। कल की जानिब बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम तीन बुनियादी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो हमेशा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते वक्त आप क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, चाहे वो कैश बुक का बैलेंस हो या पासबुक का बैलेंस हो, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस हो या अनफेवरेबल बैलेंस हो। इनमें से कोई भी सूरत हाल हो, ये तीन बुनियादी आइटम्स हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बैलेंस दिया गया है, ओवरड्रान बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट लिखा हुआ है इसमें। इट मीन्स ये कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इस लिहाज से हम क्रेडिट वाले सारे आइटम्स यहाँ पर इकट्ठे कर देंगे, यानी ऐड वाली साइड पर सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को बारी बारी लिख देंगे। सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर। 10,000 जो आपने बैंक से लोन लिया हुआ था, बैंक ने उस पर आपसे मार्कअप या सूद लिया है, यह आपके लिए एक्सपेंस है। इसी तरह बैंक ने जब आपको दीगर सर्विसेज दी तो 500 रुपये सर्विस चार्जेस के तौर पर आपके अकाउंट से काट लिए, माइनस कर लिए, डिडक्ट कर लिए, तो इसकी एंट्री बैंक की बुक्स में होगी। आपका अकाउंट बैंक की बुक्स में डेबिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे जस्ट लिखी गई है। आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसके बाद सर्विस चार्जेस को भी या बैंक चार्जेस को भी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसके बाद हम अनकलेक्टेड चेक के हवाले से बात करेंगे कि 20,000 रुपये का चेक आपने डेटर्स से रिसीव किया था, कस्टमर से रिसीव किया था, उसे अपने बैंक के अकाउंट में जमा करवाया था, लेकिन हुआ ये कि ये 31 मार्च तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई इसकी अमाउंट। जब आपने बैंक में ये चेक जमा करवाया था तो आपने बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दिया था, लेकिन 31 मार्च तक ये आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। आपके अकाउंट में ये पैसे 31 मार्च के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन अब भी वक्ती तौर पे जो फ़र्क आया हुआ है, डिफरेंस आया हुआ है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। अब इन सब आइटम्स का टोटल करेंगे। 10,000 आपके पास बैलेंस में पड़े हुए थे, इस तरह तीन आइटम्स 1,500, 500 और 20,000 इन सब को प्लस किया तो सब टोटल क्रेडिट साइड के हवाले से 32,000 बना। तो आपकी वजाहत के लिए यहाँ पर मजीद दोहरा रहा हूँ इस बात को कि बैंक अपनी खिदमात के एवज कारोबार के अकाउंट से पैसे ले लेता है, वो आपके लिए एक्सपेंस होता है। इसी तरह बैंक की जानिब से जब आपको रकम उधार दी जाती है तो इस सूरत में बैंक आपसे मार्कअप की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में पैसे आपके अकाउंट से काट लेता है। इसी तरह तीसरा आइटम इसमें बुनियादी तौर पर अनक्रेडिटेड, अनकलेक्टेड, अनक्लियर चेक्स होते हैं जो बैंक में आप डिपॉजिट कराते हैं, और इसमें आमतौर पर इन चेक्स के साथ पेड इनटू या डिपॉजिटेड इनटू लिखा हुआ होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं डेबिट साइड के आइटम्स की जानिब। ये चार ऐसे बुनियादी आइटम्स हैं जो हमेशा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते वक्त आप डेबिट साइड पर लिखेंगे, चाहे वो कैश बुक का बैलेंस हो या पासबुक का, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस हो या अनफेवरेबल बैलेंस। इन चार ट्रांजैक्शंस ने हमेशा डेबिट साइड पर लिखा जाना है। इनमें सबसे पहले आपके पास आपके अकाउंट में 25,000 कस्टमर्स की तरफ से आए, कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा कराए, ये आपके अकाउंट में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट पर 1,000 रुपीज़, इसकी वजह से भी आपके बैंक के अकाउंट में इजाफा होगा। और बैंक ने बिल रिसीवेबल कलेक्ट किया है 5,000 का। इस तरह 31,000 की अमाउंट आपके अकाउंट में कलेक्ट हुई, ट्रांसफ़र हुई, तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया। इस वजह से आप इन तीनों को बारी बारी यहाँ पर डेबिट
वाली साइड पर लिख देंगे। और आखिर में आपने एडर्स को चेक इशू किया था, ड्रा किया था, पे किया था उन्हें 28 तारीख को, लेकिन उन्होंने इस चेक को बैंक में 2 तारीख को प्रेजेंट किया। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2020 तक बना रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक 10,000 का चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ था, इसलिए आपके अकाउंट से रकम नहीं निकली थी, आपके अकाउंट से रकम माइनस नहीं हुई थी। आपने जब चेक इशू किया था तो उसी वक्त आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, माइनस कर दिया था, हालांकि 31 मार्च तक ये क्रेडिट नहीं हुआ। इसलिए हम इस अनप्रेजेंटेड चेक को, आउटस्टैंडिंग चेक को, अनपेड चेक को हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं। अब इन 4 आइटम्स को हम प्लस करेंगे तो आपके पास डेबिट साइड का जो सब टोटल है वो 41,000 बना है। तो सादा सी बात है, यहाँ पर याद रख लें कि कोई भी इनकम हो, कलेक्शन हो या अनप्रेजेंटेड चेक हो, वो हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे। उनकी रीज़न मैंने आपको वाजे कर दी है एंट्री शो करके। जनरल एंट्री शो करना ज़रूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं होती, यह आपको यहाँ पर समझाने के लिए शो की है। अब हमारे पास क्रेडिट वाली साइड के आइटम्स भी पूरे हो गए और डेबिट वाली साइड के आइटम्स भी पूरे हो गए। अब इन दोनों आइटम्स को इकट्ठा शो करते हैं। तो सबसे पहले आप बिजनेस का नाम लिखोगे, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखोगे और उसके बाद उस महीने का नाम लिखोगे जिस मंथ के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बैलेंस लिखोगे। बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट है। पहला कॉलम प्लस माइनस के लिए बनाया गया, ये डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। यहाँ पर जब एक से ज़्यादा अमाउंट हो तो इनर कॉलम बनाकर उनमें अमाउंट्स को प्लस करके एक ही दफ़ा बाहर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, सर्विस चार्जेस और अनक्रेडिटेड, अनक्लियर्ड या अनकलेक्टेड चेक्स, इन सब को प्लस करके अमाउंट जो 22,000 बनी थी उसे आपने 10,000 में बैलेंस में ऐड किया, तो आपके पास ग्रैंड टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ क्रेडिट आइटम्स 32,000 बना। इसमें से आप लेस कर देंगे डेबिट साइड पे जो आइटम्स लिखे थे, डिपॉजिट बाय कस्टमर था, डिविडेंड रिसीव था, बिल रिसीवेबल था और अनप्रेजेंटेड चेक था। इन सब को आपस में प्लस किया तो डेबिट साइड वाली आइटम्स का टोटल 41,000 था। 32,000 में से माइनस किया तो आपके पास बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 9,000 आया, यानी 1,000 का जो डिफरेंस था वो बैंक के दरमियान और कैश बुक के दरमियान जो आ रहा था वो इस तरह क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बात फिर दोहराना चाहूँगा कि हमें क्वेश्चन में बैंक बैलेंस जो दिया गया था कैश बुक का था वो क्रेडिट था, इस वजह से ऐड वाली साइड पर सारे क्रेडिट वाले आइटम्स लिख। फर्ज करें अगर ये डेबिट बैलेंस होता कैश बुक का तो ऐड वाली साइड पर डेबिट वाले सारे आइटम्स आते, यानी डिपॉजिट बाय कस्टमर, डिविडेंड, अनप्रेजेंटेड, ये ऐड हो जाते और इसी तरह फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, सर्विस चार्ज, अनक्रेडिटेड चेक्स ये माइनस हो जाते। अब हम बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें डेबिट और क्रेडिट के कॉलम पहले से आप बना लें और उसमें सबसे पहले आप बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, इन दोनों में से जो भी आपको दिया हो, इस बैलेंस को रूल्स की बुनियाद पर, प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर डेबिट या क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, इसे यहाँ पर डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और इसके मुकाबले में अगर कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस हो जैसा कि इस मिसाल में है तो इसलिए इसे क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये आपके एक्सपेंस है, सर्विस चार्जेस ये आपके एक्सपेंस है और डेबिट एंड क्रेडिट के उसूलों के मुताबिक एक्सपेंसेस को और अनकलेक्टेड चेक्स को हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, चाहे आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया हो या पासबुक का, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस हो या अनफेवरेबल बैलेंस। ये 3 बुनियादी आइटम्स हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे, जबकि इसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर हो, ये आपके लिए कलेक्शन है। इस तरह बिल बैंक ने कलेक्ट किया और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, ये भी कलेक्शन है। और इसके साथ साथ इनकम आपको रिसीव हुई है डिविडेंड की सूरत में ये, और
अनप्रेजेंटेड चेक्स जो 31 मार्च 2020 तक अनप्रेजेंटेड थे। ये चारों आइटम्स हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की बुनियाद पर डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे। डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के आइटम्स पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम दोनों साइड के टोटल्स को कंपेयर करेंगे। डेबिट साइड के आइटम्स का टोटल 41,000 आता है, जबकि क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल 32,000 आता है। तो डेबिट साइड के आइटम्स का टोटल ज़्यादा है, इसलिए यही टोटल दोनों साइडों पे लिखा जाएगा। डेबिट साइड पे भी यही अमाउंट होगी, क्रेडिट साइड पे भी यही अमाउंट होगी। इसमें से 32,000 माइनस करेंगे, यानी 41,000 में से 32,000 को माइनस किया तो क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम हो रही थी। इस 9,000 को क्रेडिट साइड पर लिख दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लेजर बनाते हुए बैलेंस सीडी कैलकुलेट किया करते थे। टॉपिक के हवाले से आपकी कीमती तजावीज़ और सवालात का कमेंट्स सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।